नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनेमिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? ए अमेरिका, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी इजराइल। इसका सही उत्तर है जापान। तो जापान में कुछ ही समय में एक कागज आधारित वैक्सीनेशन पासपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें आपकी वैक्सीन की जानकारी जैसे कि दिनांक, निर्माता कंपनी, देश और जो आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जानकारियां दी गई हैं वो होंगी। और अगर उस वैक्सीन को मंजूरी दी गई होगी कि हाँ इससे दूसरे देशों में जाया जा सकता है, जो इसको लगाया है वो जा सकता है दूसरे देशों में, तभी आप जापान में जा पाएंगे। हो सकता है अभी भारत भी ऐसी चीज को करे। अगला प्रश्न है, पंजाब के खेल और युवा सेना मंत्री ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ए श्रेष्ठ पंजाब, बी खेड़ो पंजाब, सी खेड़ते रहो पंजाब या डी खेलो और जीतो। इसका सही उत्तर है खेड़ो पंजाब। तो ये जो बहुत ही अच्छा नाम रखा है खेड़ो पंजाब, तो वहाँ की जैसी लैंग्वेज है, जैसे लोग बोलते हैं खेड़ो ऐसे बोला जाता है वहाँ पे, उसी के हिसाब से नाम रखा गया है। तो पंजाब के खेल एवं युवा सेवा मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने खेड़ो पंजाब नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस ऐप के जरिए अगर आपको कोई खेल में रुचि है तो आप अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका कोई फायदा मिले, आप अभी भी करवा सकते हैं अगर आप पंजाब में रहते हैं तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी अरब अमीरात। तो देखिए दोस्तों, जो इमोजीज दिए गए हैं वो मैं ऐसे चूज करता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले। जैसे कि देशों में फ्लैग्स होते हैं और किसी भी स्टेट में उसकी जो फेमस चीज होती है वो होती है, तो आप इसे भी देख सकते हैं और इससे अगर आप कुछ सीख सके तो प्लीज सीखिए। इसका सही उत्तर है भूटान। तो भूटान और भारत के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता हुआ है और इसमें वायु प्रदूषण में रोकथाम, जलवायु परिवर्तन और सर्वोच्च तरीकों का आदान प्रदान किया गया है। तो भूटान और भारत के संबंध वैसे भी अच्छे हैं। जो भी समझौता होता है वो आप समझ सकते हैं एक फॉर्मेलिटी होती है और बाकी सारी चीजें तो चलती ही रहती हैं। अगला प्रश्न है, आईलैब कोरोना वायरस टेस्टिंग वाहन को हरी झंडी किसने दिखाई है? ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री पीयूष गोयल, डी एसपी अग्रवाल। तो एसपी अग्रवाल एम्स के चेयरमैन भी हैं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। तो आईलैब एक ऐसा वाहन है जिसमें कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अच्छी पहल की शुरुआत है। और जैसा कि क्वेश्चन में था हरी झंडी दिखाई गई है, तो हरी झंडी वाकई में दिखाई गई है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, अधिकतर जो भी वाहन वगैरह लॉन्च होते हैं उन्हें हरी झंडी ही दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अभी तक सबसे ज्यादा रोजगार किस राज्य में दिलवाए गए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, MGNREGA, यानी कि मनरेगा भी बोलते हैं कई लोग इसे। तो इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो एक्ट भी बोला जाता है इसे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक्ट भी इसके फुल फॉर्म में जुड़ा है और अभी तक 5 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत, जो कि अभी तक भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन का परिणाम दिखाई दे रहा है? ए वियतनाम, बी साउथ कोरिया, सी पोलैंड, डी इंडिया। इसका सही उत्तर है इंडिया। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान मंत्री जो कि हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दिया है अभी कुछ समय पहले ही, और धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। भारत में तो गर्मी बढ़ेगी, दूसरे देशों में कुछ भी हो सकता है और भारत के आसपास भी हो सकता है गर्मी बढ़ेगी। और उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया एक राज्य या एक सिटी, उन्होंने बताया है कि कहीं पर भी 3 से 4 डिग्री गर्मी बढ़ सकती है, जो कि एक डरने की बात है।
और इसी के साथ आप लोगों को जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज विश्व योग दिवस है, यानी कि 21 जून 2021 को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप अगर रोज सुबह योग नहीं करते हैं तो कम से कम 15 मिनट योग कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। आप 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन करेंगे तो बहुत होगा आपके शरीर के लिए। अगला प्रश्न है, JSW सीमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ए सौरभ गांगुली, बी सुनील छेत्री, सी हिमा दास, डी सानिया मिर्जा। तो जो इमोजीज हैं उससे आपको पता चल गया होगा कौन किस खेल के खिलाड़ी हैं। इसका सही उत्तर है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। तो दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कई बार हमारे चैनल पर ऐसे भी प्रश्न आते हैं और मैं बोथ ए एंड बी लगाना भूल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आजकल बहुत से ब्रांड एम्बेसडर की न्यूज़ आ रही है और मैं आप लोगों को वो न्यूज़ दे भी रहा हूँ। अंतिम प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र में किस परिषद का अध्यक्ष अगस्त के लिए नियुक्त हुआ है? ए सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी ट्रस्टी काउंसिल, डी कोर्ट एंड जस्टिस काउंसिल। इसका सही उत्तर है सिक्योरिटी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अगस्त 2021 के लिए भारत को नियुक्त किया गया है। अब पूरे अगस्त में भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। 193 मेंबर्स होते हैं UN में, वो राज्य कहता है संयुक्त राष्ट्र इन्हें। तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है, तो अध्यक्ष अगर भारत को बनाया गया है। देखना ये है कि अब भारत कैसे फैसले लेता है।